आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स। हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे उनका सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल हमारे पास है 12.4। कहते हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने डिटरमाइन क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता क्या है या इसकी किस किस तरह कैलकुलेशन की जाती है। सपोज करें कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी चार्ज है, कोई चार्ज रखा है Q, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, यानी कि इस चार्ज पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। हम इसके पास कोई भी पॉइंट डिटरमाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये जो पॉइंट है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव रखा जाएगा, सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव रखा जाएगा तो इसको कितनी शिद्दत के साथ रिपेल कर सकता है, या अगर इधर क्या रखते हैं नेगेटिव तो कितनी शिद्दत के साथ उसे क्या कर सकता है अट्रैक्ट। यानी कि हमने ये देखना है कि कितनी शिद्दत है इस पॉइंट पे इस चार्ज की। तो हमने इस पॉइंट पे शिद्दत निकालनी है किसकी वजह से? Q चार्ज की वजह से। तो हमने जिस पॉइंट पे निकालनी है, जिस चार्ज की वजह से निकालनी, हमें ये दो चीजें लाजमी पता होनी चाहिए। इनके दरमियान में फासला क्या होगा? R। आपने करना क्या है कि आपने जितना फासला गिवन है उसका स्क्वायर कर लेना है, इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट को छोड़ दे, जिस चार्ज की वजह से निकालनी उस चार्ज को देखिए। वो चार्ज हमारे पास क्या है जी? Q। और एक हमारे पास कांस्टेंट होता है कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे K कहते हैं। तो इस तरह हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे इस चार्ज की शिद्दत की। असल में अगर देखा जाए तो ये होती है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये भी एक कौन सी क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो जो E वेक्टर होगा वो होगा E की मैग्नीट्यूड और साथ में इसका यूनिट वेक्टर। तो सब हमें दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें R की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है और दूसरा R का यूनिट वेक्टर। और वो वाला चार्ज जिसकी वजह से निकालनी है और जितने फासले पे निकालने पर दो चीजें पता हो, यानी जिस चार्ज की वजह से और उस चार्ज से फासले का स्क्वायर कर देना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब हमें R वेक्टर गिवन होगा, हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का हमारे पास तरीका क्या होता है? वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, सिंपल। तो कोई भी वेक्टर हो सकता है xi yj zk, तो R निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.4, कहते हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला हमने डिटरमाइन क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। कहते हैं किस पोजीशन वेक्टर पे? R पे। तो R उसने हमें गिवन कर दिया कि R की वैल्यू आपस क्या है? 4i प्लस 3j, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर। उसके बाद कहता है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज है इसकी वजह से इतने फासले पे फाइंड करनी। तो मैंने पहले कहा कि हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, उससे चार्ज जिसकी वजह से फाइंड करनी, उस चार्ज से फासला। तो हमारे पास चार्ज कितने का? Q इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ जाती हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास सपोज करें कि x एक्सिस है और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। चार्ज उसने खुद कहा है कि चार्ज Q है, और अगर देखा जाए इसके साथ साइन पॉजिटिव का है तो इसका मतलब ये चार्ज कौन सा होगा हमारे पास? सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज होगा। कहता R, कहते किस पॉइंट पे फाइंड करनी? 4i प्लस 3j। इसका मतलब x एक्सिस के अलावा कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट, और y एक्सिस के अलावा कितने? 3 पॉइंट। तो इनको मिला के हमारे पास ये पॉइंट अचीव होगा, ये होगा 4i और 3j। तो यहां पे हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास इस की आ जाएगी मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? R वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है कि E इज इक्वल टू K, जिस चार्ज की वजह से और जितना उससे फासला है उसका स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये हमें कौन सी फॉर्म गिवन है? वेक्टर फॉर्म गिवन है। पहले हम इससे क्या निकालेंगे? R निकालेंगे। तो R हमारे पास आएगा R की मैग्नीट्यूड या 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और R की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर।
तो अब यहाँ पे E की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो E की मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से हमारे पास क्या आएगी, E इज इक्वल टू K कूलम्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। Q वो वाला चार्ज जिसकी वजह से फाइंड करें वो कहाँ पे पड़ा है, सेंटर पे, और इसकी वैल्यू क्या है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय जितना फासला है, अभी फासला निकाला है हमने, वो कितना आया फासला 5, तो 5 का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू आएगी 9 5 45 10 की पावर 9 -6 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो जो E की वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 5 और ये क्या आ जाएगा 9, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3/5। तो जो E की वैल्यू आएगी वो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर क्या आ जाएगी 5। आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 200, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1800 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने निकाल ली E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, यानी हमने सिर्फ ये वाली चीज़ अभी कैलकुलेट किया। मैंने बताया कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, साथ हमें इसको क्या चीज़ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर। अब अगर यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट का फासला तो 5 आ गया है, लेकिन इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर के लिए आपने क्या करना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर कितना आपके पास 4i + 3j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर देखा जाए तो हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट की थी, वो कितनी आई थी 5। ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया r का यूनिट वेक्टर। ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली है E की, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो E की जो वेक्टर फॉर्म आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, E की वेक्टर फॉर्म आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देना, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से। तो E की मैग्नीट्यूड हमारे पास बनी है, वो बनी है आपके पास 1800 इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आता है 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5 और इसका यूनिट क्या आ जाता है न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको अब कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 are 5 360, तो E इज इक्वल टू 360 इंटू 4i + 3j। 360 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो E वेक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी आपके पास, 3 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 1440, 3 3 are 900 और 9, तो ये 1080 और ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, J बन गया। और ये हमारे पास अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है कि इतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या पॉइंट क्या होगा 4i और 3j। ये न्यूमेरिकल था हमारे पास 12.4। इसी के सिमिलर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 12.3। 12.3 में भी हमारे पास सेम यही चीज़ें देते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल हमारे पास 12.3, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए स्टेटमेंट ऊपर नोट कर ली है। कहता है अ पॉइंट चार्ज Q हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू है -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 कूलम। कहता है प्लेस एट ओरिजिन, यानी ये भी हमारे पास ओरिजिन पे प्लेस है। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E की हमने वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पॉइंट ऑफ 2 मीटर। इसका मतलब उसने हमें फासला तो खुद बता दिया है कि चार्ज से 2 मीटर के फासले पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 2 मीटर। अब यहां पे सोल्यूशन हमारे पास जो बनेगा E इज इक्वल टू KQ ओवर R का स्क्वायर। तो जो E है वो आएगी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो हमारे पास जो E की मैग्नीट्यूड है वो ये वाली आ जाएगी। E वेक्टर किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। कहता 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन Z एक्सिस।
अब ये याद रखना है, इसमें हमें यूनिट वेक्टर नहीं बताया, लेकिन जो z एक्सिस बताया है वो बता रहा है यूनिट वेक्टर, यानी x एक्सिस का क्या होता है i, y एक्सिस का क्या होगा j। तो z एक्सिस का हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो z एक्सिस का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा k, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग पूछा तो हम बता देंगे। अच्छा, इसकी डायग्राम हमारे पास इस तरह ही बनेगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, ये याद रखना है, ये हमारे पास चार्ज है नेगेटिव। अब ये बाहर की तरफ हमारे पास होता है z एक्सिस, कहता है इस z एक्सिस के ऊपर 2 मीटर का फासला है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इस तरह बनेगा। तो ये z एक्सिस के ऊपर हमने 2 मीटर के फासले पे निकालनी है। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, E इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास, k की वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। चार्ज कौन सा चार्ज है, -8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय कितने फासले पे निकालनी है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल, जिस चार्ज की वजह से जितना उससे फासला है, तो E हमारे पास आ जाएगा -72 मल्टीप्लाई बाय 9 -8, और इधर आंसर क्या आ जाएगा 4, और जो E की वैल्यू है वो -72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ओवर, तो 4 4 से कैंसिल 1 8, तो 4 32 8। ओके, तो E की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 10, तो E की वैल्यू आ जाएगी 180 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने निकाल ली E की मैग्नीट्यूड, यानी ये वाली चीज़। हमें असल में क्या चीज़ चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी साथ चाहिए। तो हम E की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गई है 180, और जो यूनिट वेक्टर है उसने खुद कहा है ऑन z एक्सिस, तो z एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा k। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 180, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा k, और ये साइन किसका आएगा नेगेटिव, सॉरी ये हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस, तो E इज इक्वल टू -180 k, ये हमारे पास आ जाती। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि मैग्नीट्यूड तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव साइन क्यों आया। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन इस मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन का असल मकसद क्या है, चार्ज कौन सा है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, हर तरफ से इनवर्ड, किसी तरफ से भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। इसी तरह अगर z एक्सिस में देखा जाए, पॉजिटिव z एक्सिस की बात कर रहे हैं, चार्ज हमने यहाँ पे 2 मीटर के फासले पे रखा है, ये सॉरी यहाँ पे हमने निकालना है, यहाँ पे चार्ज सेंटर पे पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ होंगी, इनवर्ड। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लाइंस की डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो नेगेटिव साइन हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन। ये आसान है बात समझने के लिए, अदरवाइज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि ऑन z एक्सिस जो इसकी डायरेक्शन है ना वो इनवर्ड है, या आप ये कह लें कि ऑन z एक्सिस इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, यानी कि अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस आपके पास, तो तब ये साइन आपके पास नेगेटिव का आता है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर था 12.3। अब ये एक न्यूमेरिकल और है, बिल्कुल इसी के रिलेटेड है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है 12.1, तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.1, और कहता है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आपने इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है। ये याद रखना है कि चाहे चार्ज है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपके पास कभी ना कभी जीरो हो जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगी। मसलन ग्रेविटेशन फोर्स तभी आ जाएगी जब दो मैसेज एग्जिस्ट करेंगे। तो F इज इक्वल टू G(m1 m2) ओवर इन दोनों के सेंटर के दरमियान में फासले का स्क्वायर। इसको R भी लिखा जाता है, इसको D भी। बस ये याद रखना है कि दो बॉडीज जिनके दरमियान में ग्रेविटेशन फोर्स को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उनके फासले क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है आपके पास, K Q1 Q2 ओवर इनके डिस्टेंस के दरमियान में स्क्वायर। तो ये R भी हो सकता है, D भी, लेकिन याद रखना है बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस होगा। न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.1, कहता है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट।
कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैथ कितने का आपके पास 10 ग्राम का मैथ है उसका, इसको आप लिखेंगे 0.01 kg। कहते हैं चार्ज इसका कितने का है, आप पास इसका चार्ज आएगा 20 माइक्रो कूलम, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। कहता है ये एक मैथ है और इस पे चार्ज इतना है। कहता है एक और मैथ है, वो आइडेंटिकल मैथ है। याद रखें आइडेंटिकल का मतलब होता है कि अगर एक चीज ऐसी तो दूसरी भी हूबहू ऐसी, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी, अगर ये 1 kg ये भी 1 kg। उसने कहा है कि एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट इसके पास पड़ा है वो भी आइडेंटिकल है, तो सारी चीजें इसकी सेम ये आप लिख देंगे। तो चार्ज आप पास कितने का आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कूलम। ये अब आप पास एक मैथ पढ़ा था, मैथ पे ये वाला मैथ था, इस पे एक आइडेंटिकल मैथ आप पास क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहा है। ये M1 ये M2, इस पे चार्ज Q1 इस पे चार्ज Q2। अब ये चीज याद रखनी है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आएगी और ग्रेविटेशन फोर्स भी आएगी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और जो Fg आएगी वो आएगी हमारे पास G M1 M2 ओवर इनके दरमियान में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास ने कितना दिया है, कहते हैं जो R डिस्टेंस की वैल्यू है वो आप पास है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 0.1 मीटर इसको कह दें। तो ये M1 Q1 M2 Q2। जाहिर बात है दोनों के मैथ हैं, दोनों पे चार्ज है, तो दोनों के दरमियान में ग्रेविटेशन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। तो पहले हम निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, वो आती है G M1 M2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। M1 कितना है हमारे पास, वो है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 ओवर 0.1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास दोनों के दरमियान में कितने, सेंटर्स के दरमियान में दोनों के, तो ये हमारे पास आता है 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का क्या कर दिया आप लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। तो Fg इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और ये 0.01 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.01। ये दोनों टर्म्स आपस क्या हो गई सेम, तो दोनों आपके कर दें कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो Fg की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और ये -2। तो जो Fg बन जाएगा वो आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 और यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन आ जाएगा। जो दूसरी फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कैलकुलेट करनी है Fe। Fe किस तरह आएगी, K पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों के दरमियान में फासले का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले कहा था D कह लें R कह लें, बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो जो Fe होगा वो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 और जो चार्जेस हैं वो हमारे पास गिवन है 20। तो ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें तो 0.1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाए। तो Fe अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 400। 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 -6 ओवर 0.01। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती। तो हमारे पास Fe आएगा 36 को 0.01 से, तो ये इसमें 20 एक्स्ट्रा कर देगा 36, ये आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो 9 - 12, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। Fe इज इक्वल टू 360040 और 10 की पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे जिसका पॉइंट नहीं हो तो उसका पॉइंट लास्ट पे होगा, तो 1 2 और 3 मूव करेगा। जब ये 3 मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस में आएगी, तो आप पास Fe आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 और एक -3
3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ई की वैल्यू क्या आएगी 360 न्यूटन। अब यहां तक उसने कहा था कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, यानी कंपैरिजन का ये मतलब होता है आपने ये बताना है कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आती है 10 की पावर -13 और ये आता है 360, यानी अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.000 12 जीरो के बाद जाके 667 आएगी, तो ये बहुत बहुत कम है। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो रेंज होती है वो ग्रेविटेशन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल की हमारे पास क्या होती है कम होती है। कुछ हैंडबुक्स में ऐसे भी किया होता है, इनको डिवाइड करके लिखा हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी आपने कंपैरिजन बताना है किसी भी वे से आप बता सकते हैं, तो आप बेशक एफ ई ओवर एफ जी इन दोनों को डिवाइड कर लें। एफ ई कितना है 360 ओवर 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, और अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो राउंड अबाउट आएगा 360 डिवाइडेड 6.67, तो ये आंसर आएगा 53 एफ ई ओवर एफ जी 53.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाए, तो ये 5.39 10 की पावर 12 यूनिट, इसका भी न्यूटन यूनिट, तो ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये आप कंपैरिजन इस वे से बता, अदरवाइज आप एफ जी ओवर एफ ई भी कर सकते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एफ ई ओवर एफ जी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास ये वाली वैल्यू, यानी एफ ई ऊपर है एफ जी नीचे है, इसका मतलब एफ ई इतने टाइम है एफ जी का, यानी इतने गुना ज़्यादा है वो इससे। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम 12.1 है, 12.3 डिस्कस की है, और इसके अलावा जो हमने 12.4 डिस्कस की है। इंशाल्लाह इससे आगे भी हम जो बाकी न्यूमेरिकल रह गए वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।